Hello bachcho, let's see this question. This question says a student want to use two PN junction diode to convert alternating current into direct current. Draw the labeled circuit diagram that she would use. Explain how it works. तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर का पार्ट है और इसके लिए की कॉन्सेप्ट लिखे अपन। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा ये होगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है, ऐसे डिवाइस है, पीएन जंक्शन डायोड होते हैं बेसिकली, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके सर्किट डायग्राम को देखिए, कुछ इस प्रकार से होता है। आपके पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर और इस तरह से अरेंज होता है, इसको बोलते हैं अपन कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे दो डायोड लगे होते हैं, पीएन डायोड इस प्रकार से, और आपका जो आउटपुट है वो इसके अक्रॉस लिया जाता है। मान लीजिए ये है आपके पास लोड रेजिस्टेंस, तो आउटपुट आपका इसके अक्रॉस आएगा। ये हो गया आउटपुट, और ये हो गया अपने पास इनपुट टर्मिनल्स। और इनपुट में कौन सी सप्लाई होगी, एसी सप्लाई आपके पास। अब देखिए ये डायोड D1 के दे, इसको डायोड D2 कह देते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पर जो एसी सप्लाई यानी कि सिग्नल के इनपुट की बात करें तो इस तरह से आपका सिग्नल है। तो अब ये सिग्नल इनपुट किया जाता है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा। तो सपोज करिए यहाँ से अपने पास ये टर्मिनल, यहाँ पे बोल देते कि अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल है प्रेजेंट टाइम पे, और यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि जो सिग्नल है आउट इनपुट में वो आपका पहले क्या पॉजिटिव पॉजिटिव दे रखा है। तो यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव जनरेट होगा। तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायोड D1 की बात करें, ये होता है P और ये होता है N। ये हो गया PN। अब आपका P पॉजिटिव से कनेक्ट है और आपके पास N नेगेटिव से, इसका मतलब ये तो जो D1 है डायोड, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा आपके पास। और देखिए P नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी कि D2 क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा आपके पास। और अगर आइडियल डायोड की बात करते हैं अपन, तो अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो आइडियल केस में क्या करते हैं, इसको प्लेन वायर से रिप्लेस कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास रिवर्स बायसिंग में होगा तो आपका ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर ओपन सर्किट होगा मीन्स कोई भी आपका आउटपुट नहीं होगा। तो इनिशियली देखिए कि जब आपके पास जो इनपुट है पॉजिटिव टर्मिनल से दे रखा है अपन ने, तो D1 आपका फॉरवर्ड और D2 क्या रिवर्स हो गया, यानी कि D1 तो आपका सिंपल आपको यहाँ से यानी कि आउटपुट दे देगा इसके अक्रॉस, और ये क्या करेगा इस करंट को ब्लॉक कर देगा, यानी कि जो आउटपुट मिलेगा केवल D1 की वजह से मिलेगा। और तो आपका सिग्नल कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपने पास पहला साइकिल। अब जस्ट आपके पास अब इनपुट इधर क्या होगा, इनपुट में नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा आपके पास, और ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अब आपके केस में क्या हो रहा है, D1 का P साइड नेगेटिव से कनेक्ट है, तो यानी कि तो फर्स्ट साइकिल में तो ये हो गया। तो अगर सेकंड साइकिल की बात करें तो अब अपना D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा, और D2 फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा आपके पास। तो इस बार अपने पास जो D1 है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और D2 क्लोज सर्किट की तरह है, बोलते सिंपल प्लेन वायर की तरह। तो अपने को यहाँ से आउटपुट मिलेगा, और लोड रेजिस्टेंस क्या करो यहाँ निकालेंगे। तो ये नहीं कि ये तो करंट को ब्लॉक कर रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल में, पर ये वाला डायोड क्या कर रहा है करंट को पास कर रहा है, यानी कि अपने को आउटपुट मिलेगा, और वो इस तरीके से। तो यहाँ तो D1 जो है ये आउटपुट दे रहा है, और यहाँ पर कौन आउटपुट D2 आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, इसी सर्किट को अपन डीसी सर्किट में कन्वर्ट करते हैं टू फुल वेव रेक्टिफायर से। तो आपसे पूछा था इसका लेवल डायग्राम इस प्रकार से होगा, और क्या यूज़ करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।